वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और बेहतरीन ये लम्हात मुझे लगते हैं जहां आपकी मुलाकात हम कराते हैं पाकिस्तान की उन शानदार खवातीन से जो कि बहुत ही शानदार काम करती हैं। और सेहरा जिस खातून को जाता है कि वो इस तरह की खवातीन को जमा करके आप लोगों के सामने लाती हैं, उनको एक ज़रिया माश देती हैं, उनके हुनर को मंजर आम पे ला के उनको एक नई जिंदगी का तोहफा देती है। हमारे साथ हैं बहुत ही ज़बरदस्त ST वुमेन्स क्लब की सारा तुराब। सलाम सारा, कैसे हैं आप? I'm good. यहाँ आ जाए, मुझे डरे मत, आप इतना डर के दूर खड़े हो गए, मैं काटता रही जी। अच्छा सारा, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि ST वुमेन्स क्लब तकरीबन 8 साल से एक्टिव है, काम करे, क्या क्या करता है ST वुमेन्स क्लब? ST वुमेन्स क्लब बेसिकली तो एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन इसके साथ साथ हम सोशल वर्क भी करते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे आज तक मैं जो स्पेशल नीड वाले लोग होते हैं, डेफ एंड जो है, उनके साथ काम कर चुकी हूँ, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ, प्लस ये कि जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ भी मैंने वाइड वर्किंग की है उनके साथ। ज़बरदस्त। अच्छा, बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि अपने क्राफ्ट घर में से काम कर रहे हैं? जी, घर में काम कर रहे हैं, और फिर आप उनको मंजर यहाँ पे लेके आती हैं, सामने लेके आती हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सारा, आपसे राब्ता खवातीन कैसे करती हैं? बेसिकली ये होता है कि हम अपने फेसबुक के पेज पे इवेंट अपलोड करते हैं, और उसके बाद ये होता है कि सबको अब तो 8 इयर्स हो गए हैं, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि पहले मैं वंस अ ईयर इवेंट करती थी, अब मैं ट्वाइस अ ईयर ऑन डिमांड करती हूँ। ऑन डिमांड करती हैं, वेरी नाइस। अच्छा, आप एग्जीबिशन सिर्फ कराची में कर रही हैं या ऑल ओवर? जी, मैं लाहौर में भी एग्जीबिशन कर चुकी हूँ, तो इंशाल्लाह अब हमारा प्लान है इंटरनेशनली भी करने का। वेरी नाइस, क्या बात है, एक्सेलेंट, सुपर्ब। बहुत ही अच्छी बात है ये कि खवातीन को आप एक नई सोच, एक नया जज्बा भी दे रही हैं काम करने का। अच्छा सारा, उसके साथ साथ मुझे आप एक बात और बताएं कि जो खवातीन अगर किसी दूर दराज इलाके में रहती हैं, कोई खातून है जो मुल्तान में काम कर रही हैं या कोई बलोचिस्तान में काम कर रही हैं, वो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे ये अब तक जितनी भी एग्जीबिशंस हुई हैं उसमें हमारे पास इंटीरियर सिंध से भी लोग आए, माशाल्लाह से, मुल्तान से भी आए हैं, लाहौर से भी आए हैं। अच्छा, कुछ ऐसी खवातीन भी होती हैं जो थोड़े से हम्बल बैकग्राउंड से हैं कि उनके पास हुनर तो है, लेकिन वो हुनर डिस्प्ले करने के उनके पास ज़राए नहीं हैं या पैसे नहीं होते, या वो बनाए किस तरह ये चीज़ें, उनके लिए क्या? मैं आपको बताती चलूँ कि ये मैं बात किसी को बोलती नहीं हूँ, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। लेकिन ये कि मेरे पास बहुत सारे एग्जीबिशन में ऐसे लोग होते हैं जिनका इन सब के बीच में उनको पता भी नहीं होता कि वो फ्री के स्टॉल्स वाले आए। फ्री के स्टॉल्स वाले, क्या बात है, वेरी नाइस। मेरे ख्याल से इंसान जितना भी बड़ा प्रोफेशनल हो, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा उसको एक इंसान होना चाहिए, और आई थिंक अल्लाह ताला बड़ा पे बैक करता है। बिल्कुल, आपको मैं बताती चलूँ, अभी हमने लास्ट एग्जीबिशन में सिंध जेल की खवातीन को भी चांस दिया था, तो मैं पर्सनली मैंने जेल के साथ एक इवेंट किया था विमेंस के साथ, और उनका काम मैंने उनके यानी कि लोग जो थे वो आए थे कांस्टेबल वगैरह, और उन्होंने वो जितनी भी जेल में खवातीन होती हैं जो प्रिजन में होती हैं उन सब का काम आके हमारे एग्जीबिशन में फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्प्ले किया। सुपर, वेरी नाइस। हम सबसे पहले चलते हैं फरहत सुल्ताना साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से? बढ़िया, ज़बरदस्त। आपने ऊनी टोपियाँ सजाई हुई हैं, इनके बारे में कुछ बताइए सारा। जी, फरहत जो है मेरे साथ माशाल्लाह से 5 इयर्स से एसोसिएटेड है, और हमारी टैगलाइन होती है सेलिब्रेटिंग क्रिएटिव माइंड्स। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या नाम दूं इनको, तो मुझे सबसे बेस्ट जो लगा कि मैं क्रिएटिव माइंड्स को अपने साथ एसोसिएट कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें खुद बनाती हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी अपनी हैं, और मेरा अपना जो है इंस्टीट्यूट है अफजलुन्निसा सेंटर के नाम से, है ना, और उसमें ये सारी चीज़ें तैयार हम लोग करते हैं, फिर हम मुख्तलिफ जगहों पे एग्जिबिट करते हैं। ये कोस्टर्स हैं? जी कोस्टर्स हैं, ये भी कोस्टर्स हैं। हाउ नाइस। ये बच्चों के स्वेटर्स हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये वो खानपोश, आप किसी को कोई चीज़ दें, खाना सजा के दें।
इतने दिन बाद मैंने लफ्ज सुना है खान पोश ना। खान पोश एक लफ्ज खालिसतन उर्दू है। हाँ, एक वो भी होता था ना टिकोजी। जी जी टिकोजिया भी उसमें भी तो चाय के ऊपर लगते हैं ना। ये बेसिकली आजकल उसका भी ट्रेंड खत्म हो गया, पहले तो चाय टिकोजी के साथ अब सर्व असल में करते थे। थर्मास ने जगह ले लिया ना उसकी, तो वो जगह खत्म हो ये बहुत बेसिकली बुरा इसलिए था। कि जैसे हम किसी के घर पे खाना भेज रहे होते हैं तो मोस्टली हम वो उसको जरा अच्छा रैपिंग लगता है, शीट से उसको कवर हम कर देते हैं, तो कवर ये कर देते हैं, उससे ये कवर कवर करते करते हैं करने और के ये लिए इन्होंने काम खुद है। ये सारी चीजें मैंने खुद बनाई हैं। अच्छा फरीद साहब मुझे बताइए, अफजलुन्निसा आपका जो एक इंस्टीट्यूट है ये कब से कायम है? ये हमारा अभी समझे 2 साल हुए हैं, अभी ठीक है। समझे कि रन करना शुरू किया है उसने Very good, माशाल्लाह। very good. लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो थोड़ा थोड़ा सा कामयाब होना शुरू हुआ अच्छा, है। कोई भी दाखिला ले सकता कोई है? भी दाखिले ले सकता है, मर्द, लेकिन औरतें, बच्चे? नहीं हम मेरा ताल्लुक क्योंकि खवातीन की एनजीओ से भी है, तंजीम फलाह खवातीन से। जाहिर है मैं खवातीन को प्रमोट करूंगी Very और good. एसटी वुमेन क्लब भी वुमेन के हाँ, ये बिल्कुल हम सही। जाहिर है हम लोग म्यूचुअली काम करते हाँ, हैं, हमारे पास mutually, जेंट्स भी होते हैं जेंट्स होते हैं। हाँ, लेकिन आपका जो अफजलुन्निसा इंस्टीट्यूट है उसमें अगर जैसे कंप्यूटर है उसमें लड़के भी पढ़ने एडमिशन आते देते हैं। हैं जी, ठीक है, ठीक है, एडमिशन ठीक है। देते हैं। लेकिन ये और हैंडक्राफ्ट की जो चीजें ये ये खवातीन हैंडीक्राफ्ट की खवातीन ज़्यादातर वो खवातीन जो घर में बैठी हुई जिनको मौके नहीं मिल रहे, तो वो सीखना भी चाह रही हैं और वो उनके पास है भी नहीं, मतलब पैसे भी नहीं है सीखने के लिए, तो हम उनको प्रमोट करते अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी है कितना क्यूट है ये, देखिए हाउ नाइस। ये मेरा ख्याल है हमने जर्मन काउंसलेट में एक एग्जीबिशन किया था, मैं अपनी पूरी टीम लेके गई थी, तो इनसे मैंने स्पेशली डिमांड पे ये चीज़ें बनवाई थी। बहुत क्यूट, वेरी नाइस। खवातीन और हज़रात, इस नोट पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। क्या बात, नहीं 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 नहीं, 500 रुपए तो कम करने पड़ेंगे आपको। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम लोग खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ है शाजिया आमिर फ्रॉम द परी कलेक्शन। जबरदस्त शाजिया की ये खूबसूरत कपड़े। शाजिया, कब स्टार्ट किया आपने काम? मुझे माशाल्लाह 10 इयर्स हो गए। 10 साल? जी, क्या 10 बात साल है। हो गए हैं, जी, अच्छा सारा माशाल्लाह। आगे आ जाए। जी जी जी। सर आप बहुत डर के मैं मुझे, नहीं मैं डरती। देख रहा हूँ सारा कोई दूर से सारा को ढूंढना पड़ता है। अच्छा, आप कैसे मिली शाजिया को? शाजिया को कैसे मिली? शाजिया बताएंगी शाजिया को कैसे मिली? मैं एज एग्जीबिशन इनसे मिली थी फर्स्ट टाइम। अच्छा, इनके एग्जीबिशन पे आप गई थी? जी, ठीक है। 6 साल हो गए मुझे। Very good. 6 साल पहले मैंने इन्हें ज्वाइन किया तो आज तक माशाल्लाह कंटिन्यू इनके साथ। हाँ, और ST इसका मतलब वुमेन के अच्छी साथ है ये। बहुत। चल मान अब मैं माशाल्लाह माशाल्लाह इनके इससे अंदाजा करें कि मैं इनका कोई इवेंट ड्रॉप नहीं मिस नहीं करती करती, हैं। कोई भी नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह सब अटेंड करती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अभी ये थोड़ा सा ये आपके मैनेक्विन पे भी दिखाते हैं। ये हैंडमेड गोटा वर्क है। ठीक, ब्यूटीफुल। और ये टोटली हैंडमेड है और ये इंटीरियर से जो है लेडीज ज़्यादातर ये सब बनाती है, जितना आप डिस्प्ले देख रहे हैं। ठीक है। ये सारा लेडीज नहीं बनाया, जितनी औरतें जो हैंडमेड होती हैं घर से करती हैं स्पेशली, ये मैं उनके लिए उनसे बनवाती हूँ सबसे ना, कि उनका भी देखिए मुझे खुद स्पेशली शाजिया हैंडमेड को- काम बहुत पसंद आपको है। ख्याल कैसे है ये काम करने का, ये वाला आर्ट प्रमोट करने का? मुझे खुद जो है पर्सनली एक अजरक जो है और एक ये हैंडमेड जो वर्क जो खुद कुछ ज़्यादा ही मैं इंस्पायर हूँ जो उससे। आईने का काम होता है। जी, बहुत मिरर वर्क दोनों से, इन दोनों से बहुत ज़्यादा। तो मुझे शौक था कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो फिर आपको पता है चलती रहती है लाइफ, ये स्टेप बाय स्टेप होता रहा। आपकी जो टीम है वो सारी कराची बेस्ड है या आप इंटीरियर जाके काम? इंटीरियर जाके अच्छा। इंटीरियर कम 10 सिटीज़ से तकरीबन मैं करती हूँ 10 शहरों से? जी, और मैं खुद भी जाती हूँ। जबरदस्त। जी, यहाँ तक कि मैं थर से भी बनवा रही हूँ। घर से भी बनवा रही है, वेरी नाइस। अच्छा, कौन कौन से शहरों में से आप ये काम करवा रही हैं? सक्खर, भावलपुर है, मीरपुर खास है, मुल्तान है, लाहौर है, पेशावर से मेरा वेलवेट का बनता है सारा। अच्छा, वो सारा वेलवेट का वहीं से बनता है पेशावर से। और ये सारे काम खवातीन कर रही हैं? जी, सिर्फ वेलवेट का है जो वो जेंट्स कर रहे हैं और टोटली ये सब लेडीज कर रही हैं, सारी खवातीन कर रही हैं। सिर्फ एक चीज ये सोचिए कि एक खातून है शाजिया आमिर जो कि परी कलेक्शन की है, ये 10 शहरों में जाके कितनी बेतहाशा खवातीन को जरिए माश दे रही है। क्या बात है, कितनी सारी खवातीन काम कर रही हैं इनकी वजह से। देखिए, अगर हम एक खातून को एम्पावर करते हैं तो वो कितनी और खवातीन को एम्पावर करती है। कितनी बेहतरीन मिसाल है। हैट्स ऑफ टू यू। अब Thank सबसे you so मुश्किल much. सवाल, जी। कीमत कितनी होती है इन
पीसेस ऑफ आर्ट की। सबकी डिफरेंट प्राइजेस हैं, 5000 भी है। ये देखिए जैसे ये दुपट्टा अभी तो आपने मुझे 4500 का आपने मुझे देके 500 बढ़ा दिए। शाजिया ये मत करे, कम करे पैसे। आपके होने का कोई तो बेनिफिट होना चाहिए ना। आगे 4500 चाहिए स्पेशली फॉर यू। थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत खूबसूरत है और अच्छा हाथ का काम है जी, वो भी सारा हाथ का है। जो आप हैंडमेड मिरर वर्क की शॉल है जी, ये वाली शॉल ना? ये भी बहुत प्यारी है। ब्यूटीफुल शॉल। शर्ट्स भी इसी और तरह। अभी मैं तो आपको बताती चलूं, जी। आई एम ऑल्सो वेयरिंग परी कलेक्शन। जबरदस्त। तो जी मैं आज इनके ब्रांड की एम्बेसडर एम्बेसडर हूँ। आज की हमारी मॉडल है सारा तोरा प्रोमेस्टी कलेक्शन आज मॉडलिंग कर रही ST Women's Club। है। ST Women's Club। ब्यूटीफुल। अगर आप लोग ये सारी ड्रेसेस मुल्तान से देखना पूरे चाह बने रहे हैं तो इंशाल्लाह 19th ऑफ नवंबर को ये सारी चीज़ें जो हैं Exhibition ये होगी? जी हमारी एग्जीबिशन है पीसी में। एक्सेलेंट। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं ये सारे वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो 19th ऑफ नवंबर को पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में जी, सेलिब्रेटिंग आप भी join क्रिएटिव माइंड। जरूर, मैं तो 100% आऊंगा। मैं तो We will हमेशा wait for you। प्रमोट करता हूँ आर्ट को। और 19 नवंबर को खवातीन और हजरात ST वुमेन्स क्लब का एग्जीबिशन है पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची में। आप सब लोग आ सकते हैं। जी जी सब आ सकते हैं सब आ एंड सकते फ्री हैं। एंट्री है। फ्री एंट्री है, क्या बात है, जबरदस्त। और मुझसे भी आप मुलाकात का मौका मिलेगा जी, आपको। जरूर, अच्छा इंशाल्लाह। शाजिया, गुड लक। आइए सारा, thank you। हम चलते हैं नाहिद के पास। नाहिद जिया फ्रॉम नीली आर्ट्स। तालियां। अस्सलाम वालेकुम नाहिद, कैसे हैं आप? नाहिद, ये खूबसूरत पेंटिंग्स आपने बनाई हैं। ब्यूटीफुल। अच्छा नाहिद, कब से कर रही हैं आप ये काम? वैसे तो कहा जाए तो मैं बचपन से ही ये सारा काम कर रही हूँ और मेरी मतलब एजुकेशन भी यही है। फाइन आर्ट्स में मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। कराची से? नहीं, पेशावर यूनिवर्सिटी से। पेशावर यूनिवर्सिटी। जी, पेशावर यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद ये है कि ज़ाहिर है हाउसवाइफ होती है, फिर घर में कुछ भी नहीं कर रही होती। लेकिन अभी कुछ अरसे से हाउसवाइफ घर में बहुत कुछ कर रही है। मेरे ख्याल से हाउसवाइफ एक 24 घंटे का काम कर रही है। हाँ नहीं, लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ समझा जाता है खवातीन ना। और हज़रात, हाउसवाइफ्स के लिए एक तालियां। जहां पे भी आप लोग बैठे हुए, मुझे लगता है जी सबसे मुश्किल जॉब एक हाउसवाइफ की होती है। एक तो सबको खुश रखना, फिर काम भी सही करना, अपना मूड भी सही रखना, बहुत काम होता है भाई। भी लेडीज हैं सारी हाउसवाइफ ही थी। जी, हाउसवाइफ है, बिल्कुल आगे बढ़ाने के लिए सारे काम स्टार्ट किए। तो फिर बस ये कि मैं थोड़ा सा ये कह लें कि एकदम से मतलब ये स्टार्ट किया। मैं तकरीबन 3-4 साल हुए जो मैंने ये काम अपना प्रोफेशनली स्टार्ट किया है। अच्छा मुझे पता नाहिद, कहा जाता है कि जो आर्ट होती है, जो पेंटिंग वगैरह होती है, वो आपकी ही एक शख्सियत का अक्स होती है और आप अपने एक्सपीरियंसेस को कागज पे उतार रहे होता है। तो मैं जो देख रहा हूँ कि इसमें भी और इसमें भी और इनमें भी, फिर इनमें खातून जो है वो चादरों में है, सहमी भी है, डरी हुई, क्या इससे कोई रिलेटेबिलिटी नहीं आपकी? मतलब होता है, लेकिन ये कि क्योंकि हमारे यहाँ ये आर्ट पसंद भी किया जा रहा होता है तो कुछ चीज़ें हम मास्टर से भी देख के कर रहे होते हैं और इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और हमारे यहाँ की जो औरत है वो वाकई ही डरी हुई औरत है। आप मानते जो हैं हमारे जी बिल्कुल, हमारे यहाँ के मास्टर की जो औरत है वो थोड़ी सी डरी हुई है, लेकिन उसको आगे लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हम लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं और क्रिएटिव माइंड्स हैं जो वो आगे आ रहे हैं। और इसमें सारा तो आपका बहुत हमारे साथ बहुत हाथ है। आप हीरो हैं आज की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ST वुमेन क्लब के थ्रू ही मैं आगे आई हूँ, वरना मैं भी घर में ही थी और मैं भी कुछ नहीं कर रही थी इस तरीके से। मतलब घर में कर रही थी काम, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मैं भी आर्टिस्ट हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ। तो और मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट के लिए पजीराई बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर एक आर्टिस्ट को इंकरेजमेंट और अप्रिसिएशन मिलती रहे तो आई थिंक उसका काम और इन्हांस होता है। अब वही मुश्किल सवाल, कीमत कितनी होगी? कीमत डिफरेंट होती है और क्योंकि ज़ाहिर है कि ये हैंडमेड है और मैंने पर्सनली इतना टाइम लगा के बनाई हुई है तो कीमत तो खैर होती है इनकी, मतलब एक्सपेंसिव भी होती है और साइज़ पर भी डिपेंड करता है इनके। अच्छा नाहिद, सबसे मुश्किल सवाल जो है वो ये है कि कभी कभार इस तरह भी होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आर्ट की समझ नहीं होती, लेकिन वो आर्ट अपने घर का और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि मोनालिसा की तस्वीर लाके आपको दी, यार ये बना दो? नहीं, अभी मोनालिसा की तो नहीं आई, लेकिन ये कि लोग आते हैं और अपनी बहुत सी चीज़ें ऐसी कहते हैं कि जी बना दें। तो कोशिश करते हैं कि वो लोग खुश रहें और उनके लिए हम काम कर सकें। बेहतरीन। तो बिल्कुल जाहिर है कि हमने तो काम करके देना है ना। अब उनकी ख्वाहिश जो भी हो वो हमें पूरी करनी। बिल्कुल सही बात है। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हमारा सिलसिला आपको इन शानदार खवातीन से मिलाने का जारी है। कहीं में जाएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और अब हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं माविश रसूल से, जो कि सीईओ हैं बरहाम ऑर्गेनिक्स की। वालेकुम सलाम। कैसी हैं माविश? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माविश। मैं आपका स्टॉल देख रहा था जी। और मुझे सारा सबसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, यार ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोग देखिए ब्यूटी बिजनेस में काम करते हैं, टेलीविजन में काम करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो। ये कब से कर रही हैं आपने, क्या क्या मुझे 4 साल हो गए हैं बेसिकली ये करते हुए। मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। मैं एक्चुअली बेसिकली ये क्योर्स है मेरी बहुत सारी स्किन के लिए और मेरी स्किन के लिए भी डिफरेंट। तो मैं सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट से काम करती हूँ। ऑर्गेनिक में भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, मेरे किसी प्रोडक्ट में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, नो सिंथेटिक परफ्यूम या कलर वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी ऐड नहीं, प्योर नेचुरल चीज़ है। क्योंकि मैं ये देख रहा था, ये अब सोप है यहाँ पे, ये चाय, ब्लैक टी चाय सोप, सी सॉल्ट बार, बॉडी बार, ये गोट मिल्क सोप। जबरदस्त। फिर इसमें आप फ्रेग्रेंस में कौन सी ऐड करती है? एसेंशियल ऑयल ऐड करते हैं क्योंकि एसेंशियल ऑयल आपके बॉडी और माइंड दोनों को काम करते हैं, उसमें बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सिंथेटिक फ्रेग्रेंस मोस्टली सेंसिटिव स्किन को इरिटेट कर देती हैं, तो मैं मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी तरह की कोई सिंथेटिक चीज़ ऐड ना करूँ। ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छे सोप्स होते हैं, हैंडमेड सोप्स में नेचुरली ग्लिसरीन होती है क्योंकि वो बटर्स ऑयल एसेंशियल ऑयल से बनते हैं, उसमें कोई केमिकल्स नहीं होता और इन सोप्स को बनने में 1 महीना लगता है बेसिकली, उसके बाद ये रेडी होते हैं। अच्छा, तो ये एक्सपायरी टाइम होता है? सोप्स तो एक्सपायर नहीं होते हैं क्योंकि वो खुद को खुद प्रिजर्व करते हैं, वो सॉलिड हो जाते हैं तो उसमें मोल्ड। लेकिन बाकी जो नेचुरल स्किन केयर है उसको आपको फ्रिज में रखना होगा क्योंकि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। अच्छा, अदरवाइज वो हो सकता है। और सुनिए, जो ग्रीन टी थी वो आपने ये ग्रीन टी, फेशियल ग्रीन टी का क्या मतलब, ये लगाने की है? नहीं, एक्चुअली ये है कि आप जब कोई अच्छी चीज़ पीते हैं, खाते हैं, उसके सबसे पहले बेनिफिट्स आपके फेस पे आते हैं, इफेक्ट्स जो आते हैं बेसिकली। तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है और आपकी स्किन के लिए जो हाइड्रेशन, क्योंकि अगर हाइड्रेशन लेवल आपका अच्छा नहीं, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आएगा। तो इसका नाम मैंने इसीलिए ये रखा है कि ये एक्चुअली आपको फेशियल ब्यूटी फेशियल टी है कि आपके फेस पे वो चीज़ आती है। इसके हर्ब्स स्पेशली हम लोग खुद ग्रो करते हैं। पाकिस्तान में बहुत से चाय लवर होंगे लेकिन वो काली पत्ती वाली चाय पी के अपने मैदे जला देते हैं, लेकिन अगर आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाए ना तो आपको मार्केट में हर्ब्स इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलेंगे कि आप पी सकें उनको। तो मैं बेसिकली इनको उगाती हूँ खुद और हम इनको ड्राई करते हैं और ये धूप में ड्राई नहीं होते, ये स्लो ड्राइंग प्रोसेस होता है कि ये स्लोली ड्राई होते हैं कि इनकी कलर, इनका अरोमा, इनके बेनिफिट सब उनके साथ ड्राई हो जाते हैं। इतनी पैशनेट है माविश कि माविश की बला से हम लोग है या नहीं है, इट डजंट मैटर। माविश इतनी पैशनेट होती है, आपको मेरे बोलने में दिखेगी कि मैंने ये चीज़, मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी इस जज्बात की होती है ना, वो यही होती है कि आपका इतना शौक होना चाहिए अपने काम को लेके। स्टार्ट नहीं किया कि मैंने अपने लिए स्टार्ट किया, फिर इवेंचुअली सबको पसंद आने लगा तो चलो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। ऑनलाइन कर रही है? मैं ऑनलाइन ही कर रही हूं। आपका इंस्टाग्राम पे पेज है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह बरहाम ऑर्गेनिक्स है। बरहाम ऑर्गेनिक्स आपकी स्क्रीन पे खवातीन और हज़रात इस वक्त माविश का इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, फॉलो करें। अच्छा, और सर माविश ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस? ये मेरे हैंडमेड कपकेक सोप्स हैं। आप कपकेक सोप्स यस, हैंडमेड है। आप ये बताएं कि इतने प्यारे सोप्स को देख के किसका दिल करेगा आपको कि इसको किसी यूज को- मैं तो हाथ ही ना धोऊं। मैंने इसको यही कहा था जब शी आप केम फर्स्ट टाइम। किसी को स्पेशल फील कराना चाहते हैं, ये चीज़ मार्केट में कभी भी कहीं भी नहीं मिलने वाली, ये सिर्फ मुझसे ही मिलेगी। तो आप किसी को स्पेशल फील करा रहे हैं, स्पेशली बच्चे जो है ना नहाने धोने और में थोड़े जो होते हैं तो वो बहुत इससे जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। और एसटी वुमेन का भी मैं बताना चाहूँगी, पाकिस्तान में आप देखिए फॉरेनर कस्टमर्स नहीं आते, लेकिन जब मैं इनके पास जाती हूँ तो मेरा वो जो वैसे इंटरेक्ट सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा था जी, मेरे वो आ जाते हैं, तो वो मेरे लिए एक बूस्ट होता है मेरे बिजनेस के लिए। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही नहीं, हमने क्रिएटिव माइंड्स था। बिल्कुल। अच्छा, आपका राब्ता कैसे हुआ सारा से? सारा का मैंने एक्चुअली फेसबुक पे देखा था, ये काफ़ी टाइम से कर रही थी। मुझे 1-1.5 साल हुआ इनके साथ करते हुए, मैं थोड़ा लेट हो गई ट्रेन पकड़ने में। नहीं, 2 साल हो गए, 2 साल। You did 5 exhibition with me. Yes, चलो यार, 5 लड़ाई शुरू हो exhibition। गई। प्लीज इस लड़ाई के लिए खास बताइए खवातीन की, जब भी इस तरह का टॉपिक होता है मुझे बड़ा मजा आता है सुनने में। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन नहीं, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब माविश, Thank you और so हमारा much, thank गुड you लक so और हमारी much. फुल सपोर्ट है Thank you आपके so लिए। 19 नवंबर को हो रहा है आपका, PC में। 19 नवंबर को पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल कराची में एसटी वुमेन्स क्लब का ये शानदार एग्जीबिशन है। इस तरह के बेतहाशा स्टॉल्स होंगे और आप लोगों ने लाजमी जाना है, आए सारा। अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी एक बहुत ही ख़ास मेहमान से, बहुत ही खूबसूरत काम करती है। मैं अभी इनसे बात कर रहा था क्योंकि हम बच्चों को मोतियों से खेलना सिखाते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ हैं सना नज़ीर।
सना नजीर बेसिकली इंचार्ज है अबीर प्रोजेक्ट बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सना, मैं भी चाहता हूँ मोतियों से खेलना। आपको शौक कब से पड़ा है ये काम करने का? बस ऐसे ही अट्रैक्टिव चीज़ें बनाने का कुछ शौक है, तो वही बच्चों को भी, फिर मतलब ब्लाइंड बच्चों को ख़ास तौर पे। सबसे पहले मैं अपने इदारे का तारुफ थोड़ा सा आपके 2 मिनट लूँ। जी जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए प्लीज। करीब कर लें सना। अच्छा, मेरा नाम तो सना नज़ीर है, जो कि असफर साहब ने ले लिया है, और मेरा ताल्लुक़ है नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट से। मुझे मिस सारा तराब ने वहीं से इनवाइट किया है, मतलब नई सुबह को। तो ये अबीर का प्रोजेक्ट लेकर के आई हूँ मैं यहाँ पे इस वक्त। वैसे हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें। नई सुबह बेसिकली, नई सुबह इदारा जो है वो बसारत से महरूम अफराद की तरबियत करता है, उनको खुद इन्हिसार करता है, उनको बावकार तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ज़रिए। तो इस प्रोग्राम के तहत जो है वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, जिसमें से ये एक अबीर है। ज़बरदस्त। आपका रब्ता कैसे हुआ सना से सारा? मैंने आपको बताया ना, मैं स्पेशल नीड के लोगों के साथ वर्किंग करती हूँ। तो 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कांटेक्ट हुआ। मैं जैसे अपने सर्कल में बोल देती हूँ कि अगर आपको लगे कि कोई ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली नहीं कर सकते, लेकिन वो इतना प्यारा काम कर रहे हैं कि उसको प्रमोट किया जाए, तो मुझे इन्फॉर्म करें। तो जब वो मुझे इन्फॉर्म करते हैं तो मैं खुद उनको अप्रोच करती हूँ। इसी तरह सना ने मेरे साथ लास्ट एग्जीबिशन किया है अभी मार्च में। इन्होंने दूसरी टीम के साथ किया था, लेकिन इस दफ़ा भी ये लोग हमारे साथ एग्जीबिशन में हमारे शामिल साथ हो रहे हैं। जी जी। ज़बरदस्त। और प्लीज़ मैं ये दिखाना चाहूँगा, जरा इसका क्लोजअप बनाएं। ये कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई है। लुक एट दिस। कितनी ब्रेसलेट्स है, और आई थिंक ये कीचेन है ना, ये कीचेन है, ये देखें। ज़बरदस्त। प्लीज़ तालियाँ होनी चाहिए इसके लिए। आप सब तालियाँ बजाएं। क्या अच्छी बात है, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और मैं तो आई कैन नॉट वेट टू बी देयर 19 नवंबर को। अच्छा, एक और चीज़ सर, इसके अलावा आपको किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है और क्या क्या चीज़ें? इसके अलावा हम लोग जो हैं वो नाबीना बच्चों को जो है वो कुकिंग करवाते हैं। कुकिंग में हम लोग शेफ़ स्टाइल कटिंग करवाते हैं उनसे, और उनसे 1% to 100% का खाना उन लोगों से हम पकवाते हैं अपने सामने, ताकि वो घर से अपना काम शुरू कर सकें, अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। ज़बरदस्त, वेरी नाइस, बहुत ही खुशी हुई। आइए अब हम आपकी मुलाकात करते हैं ख़वातीन और हज़रात बीन सैयद से, जो कि CEO हैं नौ रतन की। अस्सलाम वालेकुम बीनेश, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बीनेश, तो आपने बहुत ही जगमगाता स्टॉल यहाँ लगा लिया है, जज़ाकल्लाह। मज़ा आ गया। कि क्या क्या चीज़ें बना रही हैं? बेसिकली हमारे पास जो ना, मेरा जो मटेरियल है वो नॉर्मली हम इंपोर्ट भी करवाते हैं और हमारा लोकल भी होता है। और ये आपको जितने क्लचेस दिख रहे हैं सारे हैंडमेड हैं। हैंडमेड है जी, क्लचेस सारे हैंडमेड हैं मेरे। उसके अलावा जो ज्वेलरी है इसमें भी मतलब इंपोर्टेड मटेरियल भी है, लोकल भी है, ये भी सब हैंडमेड हमारी माला हैं, चिक्रश मटेरियल वगैरह है। और सेकेंडली हम जो है, मतलब मैं बेसिकली वेडिंग प्लानर हूँ। अच्छा। तो और मेरा मेन जो है एम ये होता है कि बहुत सी मेरे पास लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी शादी खुद कर रही होती हैं, मतलब जॉब कर रही हैं, खुद ही अपने एक्सपेंसेस निकाल के। तो मेरा ये एम होता है कि किसी को मैं मना ना करूँ, मतलब उन्हीं के बजट में रहते हुए मैं उनकी डिमांड पूरी करूँ। चीज़ें बना दे। अच्छा, आपका रब्ता कैसे हुआ? सारा तो रात को कौन नहीं जानता है, शी इज़ वेरी नाइस। और मैं आपसे इनकी तारीफ में जो बोला जाए नहीं नहीं, मतलब शी इज़ वेरी नाइस। अपार्ट फ्रॉम जो इनसे मेरा रब्ता बेसिकली हुआ, मैंने इनको जो है ना फेसबुक पे देखा था, फिर सेकेंडली मेरी इनकी मुलाकात हुई एक एग्जीबिशन में। हाँ, तो बेसिकली ये समझिए मैं इनकी कज़न हूँ। अच्छा। बस वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई। उनका तरीका है लोगों को घेरने का। नहीं कज़न लग गया। लेकिन ये तो खैर मजाक की बात थी। आपको ये शौक कब से शुरू हुआ ये काम करने का? काम करने का शौक तो मुझे शादी से पहले से था। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड भी बिजनेस करते हैं अपना, टेलीकॉम। उन्होंने एनकरेज किया आपको? उन्होंने बोला घर नहीं बैठना। घर नहीं बैठना? नहीं। कितनी अच्छी बात। तो जब मैं आई थिंक जब मेरा बेटा 8 मंथ्स का था, नाउ ही इज 14 ईयर्स ओल्ड, तो उस वक्त मैं काम कर रही हूँ और बहुत सपोर्ट थी मेरे हस्बैंड की इसमें। अच्छा, सिर्फ कपड़ों की कलेक्शन भी आपने निकाली है? जी जी, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये हैंडमेड है सारे? ये सारे हैंडमेड हैं, मशीन वर्क है। उसके अलावा मतलब हम मेक टू ऑर्डर भी करते हैं, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर, पूरे जो जहेज़ बरी वगैरह होती है वो सब हम और पूरा बनाते हैं? जी जी, कंप्लीट पैकेज। वेरी नाइस। और ये आप कब से एग्जीबिशन आपने अब तक कितने कर लिए?
एग्जीबिशंस मैंने ऑलमोस्ट कोई अराउंड मतलब मैं अपने मेरे अपने इवेंट्स होते हैं सारा के साथ, तो ऑब्वियसली ज़िंदगी भर का साथ है मेरा इंशाल्लाह। ये इनका प्यार है। ये इन सब का आपको मैं बताऊं, ये जितने लोग मेरे साथ आज आए हुए हैं माशाल्लाह से, किसी को 6 साल हो गए हैं, किसी को 5 साल हो गए मेरे साथ एसोसिएटेड। और मैं ये कहती हूँ आई एम द लकी पर्सन कि जिसको इतने प्यार करने वाले लोग मिले। नहीं, एक मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई भी इंसान की किसी भी तरह का बर्ताव हो वो आपका ही अक्स होता है। आप जितनी अच्छी होंगी आई थिंक लोग उतने ही अच्छे आपके साथ होंगे। ये बात तो आई थिंक हम लोग हमेशा ज़िंदगी में सीखते भी हैं। मुझे एक बात और बताएं, ये कितने लोगों की टीम है आपके साथ जो काम करती है? मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं प्रेफर करती हूँ, मेरी अपनी जो फैमिली के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, मैं उनको अपने साथ लेके चलती हूँ। ठीक है, ताकि वो काम सीखें। मतलब मेरी जो और वैसे आउट ऑफ मतलब हमारी अराउंड अच्छी खासी टीम है। मैं अच्छा खासा स्टाफ है हमारा। अच्छा खासा हाँ, स्टाफ अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें स्टाफ। खवातीन भी होंगी, खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, और नहीं बच्चे नहीं हैं, चाइल्ड लेबर नहीं है। मैं बता दूँ, मतलब कि जो 18 नहीं, मेरे काम में बच्चे हैं। मेरे काम में बच्चे हैं। आई हैव माशाल्लाह से 2 किड्स, और सिंस द डे आई स्टार्टेड एसटी वुमेन्स क्लब मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ वर्किंग करते हैं। वन इज़ ऑफ 16 years old एंड द अदर वन इज़ 12 years old। 12 years old, कितनी अच्छी बात है। और एक चीज़ जो मैं ये समझता हूँ और मानता भी हूँ ख़वातीन के साथ बहुत ही फर्मली, वो ये कि अगर आप सिर्फ एक पहला कदम होता है जो उठाना होता है, आपने पहला कदम उठा लिया, उसके बाद आई थिंक जो बाकी आने वाली ज़िंदगी के जो सिलसिले होते हैं वो खुद ब खुद आगे चलना शुरू जाते हैं। चलते हैं किचन की तरफ। हमारे जो शेफ़ हैं उबैद, उन्होंने अपनी डिश तैयार कर ली है। जी उबैद। बीजिंग चिकन इज़ रेडी, और ये हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्की वे भी रेडी हो गया। जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे इंक्लूडिंग स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, मिल्क एंड क्रीम और शुगर के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया था और ये तैयार हो चुका है। अच्छा, और क्या आपने क्या क्या डाला है इसमें? कुछ रेसिपी तो बता दें आप। तो वही बताइए। हाँ, दूध। नहीं, बीजिंग चिकन क्या आप दे देना। बीजिंग चिकन में सबसे पहले चिकन को नमक के साथ और काली मिर्च के साथ, सोया सॉस के साथ मैरिनेट कर दिया था। उसके बाद मैंने मैदा लिया था और कॉर्नफ्लावर में इसको अच्छी तरह से कोट करके फ्राई कर दिया था। उसके बाद सॉस के लिए मैंने 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हॉइजन सॉस और 1.5 चम्मच जो है मैंने काली मिर्च और 1/4 कप पानी के साथ सॉस बना के चिकन को उसके अंदर डाला, और तमाम वेजिटेबल जिसके अंदर शिमला मिर्च थी और उसके बाद प्याज था, तो मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट करके तो इसको सौते किया था और फिर बाद में इसको मैंने सर्व कर दिया। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, आज का शो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। हमारी एट द मॉर्निंग स्टार की जो हमेशा से कोशिश रहती है कि इस तरह की शानदार ख़वातीन को आपसे मुतारफ़ कराया जाए, ताकि आपको पता ही चले और आप लोगों में भी ये जज्बा उजागर हो कि आप भी अगर घर बैठे हुए हैं तो आप इस दुनिया में एक मकसद के तहत आए। अल्लाह ताला ने आपके हाथ में भी हुनर, अल्लाह ताला ने आपको हुनर दिया होगा। सॉरी, क्या कह रहे हैं जी। और एक और चीज़ ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आपको घर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, अगर आपके पास उतने फाइनेंसेस नहीं है कि अगर आप अपने बिजनेस को या अपने शौक़ को इम्प्लीमेंट कर सके, आगे लेके जा सकें, तो एसटी वुमेन क्लब इज़ ऑलवेज देयर, जो कि है ना। ऑफ कोर्स आप कुछ कहना चाहेंगी लास्ट वर्ड्स? जी, लास्ट वर्ड्स में ये कहना चाहूँगी कि हम सब लोगों ने, ये एक दिन की मेहनत नहीं होती है। अराउंड 4 months पहले हम अपना एग्जीबिशन ऑन एयर करते हैं और उसके बाद फिर ये सारी वर्किंग होती है। तो ये सारे लोग जितने हैं, इन्होंने घर में बैठ के बहुत मेहनत से बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। आप हमारे पास 19 नवंबर को पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल कराची में ज़रूर आइए और इन सारे क्रिएटिव माइंड्स को आके अप्रिशिएट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एक और चीज़ मुझे इतनी खुशी हुई सना नज़ीर से मिलके, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, जो कि स्पेशली एबल्ड है, लेकिन एक इतनी ज़बरदस्त मिसाल है कि कोई भी कमी आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप इतना ज़बरदस्त काम वैसे भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पे सना के लिए तालियां ख़वातीन और हज़रात, जो कि इतना अच्छा काम कर रही हैं। सना प्लीज़। कि TV1 और सायरा थ्राप का तो बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने हमें जो है वो मौका दिया। जितने भी ब्लाइंड अफराद हैं, आप लोगों में किसी के भी कांटेक्ट में हो सकते हैं, आप लोग जो है पब्लिक में कहीं पे भी आपके पास हो सकते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर इधर नई सुबह के बारे में ज़रूर बताइए कि यहाँ पे जो है बच्चे को हर चीज़, हर काम सिखाया जाता है ताकि वो बावकार तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। असफर, ये हमारी टीम की तरफ से आपके लिए एक टोकन ऑफ लव है। आई होप कि आपको
इन सब की चीज़ें पसंद आएंगी क्योंकि ये सारे हैंडमेड हैं। थैंक यू सो मच। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मार्केट से आई हो। ये जितने भी लोग हैं उन्होंने खुद आपके लिए बहुत प्यार से बनाया। थैंक यू आपने कह दिया, क्योंकि लोगों को लगता है मैं ये शर्त रखता हूँ नहीं ये हम सब लोग खुशी से लेके आए। देखिए मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, तो हम सारे जो हैं आपके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ लव। थैंक यू सो मच। और मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं इतनी ज़बरदस्त ख़वातीन से मिलता हूँ, और एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है कि ये पाकिस्तानी ख़वातीन है, बाहुनर ख़वातीन है और बाशऊर होने के साथ साथ अपने पैरों पे खड़ी हैं और एक इतना ज़बरदस्त काम कर रही है। 19 नवंबर को आप सब लोगों ने पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल जाना है स्टीव वुमेन कप के एग्जीबिशन में, और इन लोगों को अप्रिशिएट करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। कल सुबह का शो ख़वातीन और हज़रात बहुत ही शानदार है। कल हम करने वाले एक शानदार कुकिंग कंपटीशन। आपकी कॉल्स के हम लोग कल मुंतज़िर रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।